नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनचाहे बालों को लेज़र से किस तरीके से हटाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि लेज़र हेयर रिमूवल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जब भी आपको लेज़र हेयर रिमूवल करवाना है तो उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। साथ ही मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन सी मशीन्स होती हैं लेज़र हेयर रिमूवल में जो इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा मैं ये भी बताऊँगी कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लेज़र किस तरीके से बालों को निकालता है या बालों को डिस्ट्रॉय करता है। लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि लेज़र के थ्रू एक बहुत ही फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग लाइट निकलती है जो हमारे स्किन में मौजूद हेयर फॉलिकल्स या हेयर रूट्स को डिस्ट्रॉय करती है। अब ये इन रूट्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती है ये जानना भी ज़रूरी है। हमारे जो बाल होते हैं उनमें एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से बाल ब्लैक होते हैं। ये पिगमेंट इस हाईली फोकस्ड और इंटेंस लाइट को अब्जॉर्ब करता है और इस पिगमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये हीटअप हो जाता है। इसके हीटअप होने से पूरा फॉलिकल या पूरा रूट जो है वो भी हीटअप हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब आप लेज़र हेयर रिमूवल सेशन कराते हैं तो लेज़र की वजह से आपके बाल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब दोबारा हेयर ग्रोथ आती है तो जो बाल होते हैं वो बहुत पतले और छोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से लेज़र हेयर रिमूवल सेशन रिपीटेडली कराने से अल्टीमेटली आपके बाल बहुत छोटे और पतले हो जाएंगे जो कि नज़र भी नहीं आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल के थ्रू हम परमानेंट हेयर रिडक्शन करते हैं, रिमूवल नहीं, क्योंकि लेज़र की वजह से 100% बालों का रिमूवल या 100% बालों की ग्रोथ खत्म हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ एक और बात इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालों में जो ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है वो इस लेज़र लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो जो ग्रे हेयर या वाइट हेयर होते हैं, सफ़ेद बाल जिन्हें हम कहते हैं, और जिन लोगों के बाल गोल्डन कलर के होते हैं उन बालों में ये पिगमेंट मौजूद नहीं होता है, तो लेज़र इन बालों पर असर नहीं कर पाती है। इसीलिए हम कहते हैं जैसे ब्लीच करने के बाद बाल गोल्डन हो जाते हैं फेस पर, तो जब अगर आप ब्लीच कराने के बाद लेज़र हेयर रिमूवल सेशन कराओगे तो उन बालों पर लेज़र असर नहीं करेगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी हेयर ग्रोथ की थिकनेस के अकॉर्डिंग और आपकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग कौन सा लेज़र आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी थिक है, बाल बहुत काले हैं बट स्किन का कलर काफ़ी फेयर है, तो आपके लिए रूबी या एलेक्जेंड्राइट लेज़र बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ थिक होने के बावजूद आपकी स्किन का कलर भी डार्क है तो आपके लिए डायोड या फिर लॉन्ग पल्स टेंडियाग लेज़र बेस्ट रहेगी। ये ज़्यादातर इंडियन पेशेंट्स के लिए काम करती है। अगर आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी थिन है, बाल पतले हैं और लेकिन कलर उनका डार्क है, तो आपकी स्किन का कलर चाहे कोई भी हो, आपके लिए बेस्ट लॉन्ग पल्स टेंडियाग लेज़र रहती है। अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके बालों की ग्रोथ चाहे थिक है या बाल थिन है, बट अगर वो ग्रे हैं या गोल्डन या ब्लॉन्ड कलर के हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल उस पर वर्क नहीं करेगा। तो उस टाइम पर या ऐसा होने पर आपको लेज़र हेयर रिमूवल कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल शुरू करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप फीमेल हैं और आपके फेस पर हेयर ग्रोथ है जिससे आप लेज़र के द्वारा निकलवाना चाहती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लड में ये जांच करवाएं कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स की गड़बड़ी तो नहीं है। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके शरीर में या ब्लड में हार्मोन्स की गड़बड़ी है तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेज़र सेशन चाहिए हो सकते हैं, यानी कि आपका जो इफ़ेक्ट है लेज़र का वो धीरे धीरे आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लेज़र का असर तो आ जाएगा लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस सेशन, उस इम्प्रूवमेंट को मेंटेन करने के लिए लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो जनरली हम 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेज़र हेयर रिमूवल का असर ही नहीं आ पाता अगर हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेज़र शुरू करवाने से पहले डॉक्टर से मिलें और ये सब जाँचें करवा लें। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप लेज़र शुरू करें उससे 2 से 4 हफ्ते पहले ही अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को धूप से बचाना शुरू कर दें। तो इसके लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर कपड़ों से बालों को, जो बालों की ग्रोथ है उस एरिया को ढक के रखें। जैसे कि फेस पे आप स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे आप लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं। उसके अलावा आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग या प्लकिंग, ये तीनों चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें बाल रिमूव करती हैं तो ये जड़ों से ही बालों को हटा देती है, तो लेज़र काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लेज़र हेयर रिमूवल सेशन से पहले आप ब्लीचिंग ना करें। जब आप ब्लीच करते हैं तो बालों में जो ब्लैक पिगमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाल गोल्डन हो जाते हैं, तो उससे लेज़र आपके बालों पर असर नहीं कर पाएगी।
इसके साथ साथ जब भी हम लेज़र शुरू करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को एक बालों की ग्रोथ को कम करने के लिए दवाई देते हैं जो कि क्रीम की फॉर्म में होती है। इसमें ईफ्लॉनेथिन नाम का कंपाउंड होता है। इस क्रीम को जनरली हम पेशेंट्स को लेज़र शुरू करने से पहले देते हैं और लेज़र के सेशन के दौरान भी पेशेंट्स इसे लगाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं तो उसके सेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सबसे पहले जिस भी एरिया में हमें लेज़र करना है उस एरिया को हम प्रिपेयर करते हैं। उसको क्लीन करने के बाद हम उस एरिया के सारे बाल हटा देते हैं, या तो शेविंग से या फिर ट्रिमिंग से। उसके बाद हम पेन को रिड्यूस करने वाली क्रीम उस एरिया में लगाते हैं, जो कि हम 45 मिनट से 1 आवर के लिए रखते हैं। उसके बाद हम स्किन को फिर से क्लीन करके उस एरिया में लेज़र करते हैं। लेज़र करते समय आपके आँखों पर एक प्रोटेक्टिव चश्मा दिया जाएगा आपको, जिससे कि आपकी आँखों पर कोई बुरा असर ना पड़े। जब हम लेज़र करते हैं तो उस दौरान आपको हल्की हल्की स्किन पे थोड़ी सी गर्म सेंसेशन लगेगी, जिसको कम करने के लिए आजकल ज़्यादातर मशीन्स में कूलिंग डिवाइस होता है, जिससे आपकी स्किन साथ साथ ठंडी होती रहती है। लेज़र सेशन करने के बाद हम फिर से स्किन को थोड़ी देर आइस पैक से सिकाई करते हैं। ये सब हो जाने के बाद हम रेडनेस को कम करने वाली एक दवाई स्किन पर लगाते हैं, जिसके बाद हम उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं। सो ये लेज़र हेयर रिमूवल सेशन के स्टेप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपका लेज़र हेयर रिमूवल सेशन हो गया है तो उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेज़र का सेशन होने के बाद आपको थोड़ी सी उस एरिया में रेडनेस आ जाएगी, जो कि 1 to 2 डेज़ तक रहेगी। तो इसके लिए हम रेडनेस को कम करने वाली एक क्रीम देते हैं जो आपको लगानी है। उसके बाद साथ ही साथ स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस आने लगेगा, आपको स्किन बहुत रूखी लगने लगेगी, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है उस एरिया में बार बार। साथ ही साथ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेज़र हो जाने के बाद भी आपको रेगुलर सनस्क्रीन लगाना है अच्छे से, ताकि उस एरिया में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली नहीं लगाएंगे तो उससे 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो जिस एरिया में हमने लेज़र किया है वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। दूसरा, टैनिंग की वजह से जब आप नेक्स्ट लेज़र सेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे बर्न्स भी हो सकते हैं। सो सनस्क्रीन लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे पेशेंट्स काफ़ी सारे मुझसे पूछते हैं कि जब आपके 2 लेज़र सेशन के बीच में अगर थोड़ा बहुत हेयर ग्रोथ आ जाए तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए आप रेज़र शेविंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्रिमर का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को हटाने के लिए। बट 2 लेज़र सेशन के बीच में आप कभी भी वैक्सिंग, ब्लीचिंग या फिर थ्रेडिंग ना कराएं, उससे नेक्स्ट सेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कितने सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेज़र हेयर रिमूवल के सेशन से हमारे बालों की सारी ग्रोथ चली जाएगी। इसके लिए हमें कम से कम 4 से 6 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बाल होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। जब बाल एनाजन फेज़ में होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लेज़र से, लेकिन एक समय पर सारे बाल एनाजन फेज़ में नहीं होते हैं। सारे बालों को अटैक करने के लिए हमें मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 6 सेशंस जनरली ज़रूरत पड़ती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कम सेशन से ही काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 8-10 सेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आपकी हेयर ग्रोथ पर, और दूसरा आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको थोड़े ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ती है और जल्दी जल्दी सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि 2 सेशंस के बीच में कितना समय होना चाहिए, कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो जनरली ये वेरी करता है। जब शुरुआत में आप 3 से 4 सेशन कराएंगे तो उस समय पर हेयर ग्रोथ थोड़ा जल्दी जल्दी आता है, तो आपको 2 सेशंस के बीच में 2 से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेज़र करवाते रहेंगे और लेज़र का असर आता रहेगा तो ये टाइम इंटरवल बढ़ता जाता है। 2 सेशन के बीच का टाइम बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे करके ये बढ़ जाएगा और 3 से 6 महीने हो जाएगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होता है। कॉस्ट कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि मशीन कौन सी यूज़ हो रही है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी यूज़ हो रही है। उसके अलावा आपका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर डॉक्टर कर रहे हैं तो चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, टेक्नीशियन से आप करवा रहे हो तो चार्जेस थोड़े से कम होंगे। चाहे आप कोई सी भी मशीन से करवाएं या डॉक्टर से कराएं या टेक्नीशियन से, बट ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि लेज़र शुरू करने से पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें, ताकि आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या फिर आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा मशीन बेस्ट सूट करेगा। डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब आपका लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपके हेयर ग्रोथ कैसी नज़र आती है। आप देखेंगे कि जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो जिस भी एरिया में आपने लेज़र करवाया है वहाँ पे बहुत पतले और फाइन बहुत छोटे हेयर रह जाते हैं,
वो नज़र भी नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत ही सेफ़ मेथड है बालों को हटाने का, बट फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल कराते समय आपको हल्की-हल्की गर्म सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन लगेगी। जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाता है, ये सेंसेशन भी चली जाती है। उसके बाद जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपको 1 to 2 डेज़ तक रेडनेस रहेगी उस एरिया में, थोड़ा हल्का-हल्का लालपन रहेगा। आपके उसके लिए हम जनरली एंटी रेडनेस क्रीम देते हैं, उससे वो भी चली जाती है। सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लेज़र करते हैं वहाँ पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, बट ये बहुत ही रेयर है और ज़्यादातर ये तब होती है जब लेज़र की बहुत हाई एनर्जी यूज़ की जाती है, जो कि जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसलिए लेज़र काफ़ी सेफ़ मेथड है बालों को हटाने का। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में सही तरीके से डिटेल में सारी जानकारी दी जाए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है लेज़र हेयर रिमूवल को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।